लड़के क्या अमीर के हों या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोला साहब के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे, कभी कभी एक आधा पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफर कर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे। इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। उन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे, ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम न था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ उसे कोई ऐतराज न होता। नाम का स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी उस गरीब को कुछ खबर न थी। भंगी बनने से कुछ हानि भी न थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी और कोई चीज़। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन से ही तंबाकू, सिगरेट और पान खाने का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यों तो बालकों और बालिकाओं की कमी न थी। दर्जनों भांजे भतीजी पड़े रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम था रत्ना। रत्ना को पढ़ाने को 2 मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में 2 कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे न पुकारती, किसी भिखारी तक को न दुत्कारती। नथुआ को वो पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती थी, कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की शामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है, यह सोचकर उसने पैर फर्श में पोंछे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूँ। जिधर करवट लेता था देह अंगुल भर नीचे फंस जाती थी। वह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब, मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी ज़रूरत के काम से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे। बोले, क्या बे सुअर, तू यह क्या कर रहा है? नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हो। चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यह क्या कर रहा था बे? नथुआ, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि रत्ना की चारपाई पर सोए? नमक हराम, लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले में नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और यह समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा।
अब उस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा, उठाकर फेंकवा दूंगा, इस बदमाशी का मज़ा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ। राय साहब, ज़रा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या? क्या बे, तुझे सूझी क्या? यह कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा और कहीं शरण नहीं थी। रत्ना ने रोककर कहा, दादाजी, मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब, क्या कहती हो रत्ना? ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुना बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ ना आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर न देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो न कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल ही हो गई, तो क्या प्राण ले लीजिएगा? यहाँ मारें तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है? इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुंह करके ज़ोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें, और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन न लिया हो। नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहब अपने टमटम पर सवार आती दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, फिर भागा, किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति न रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वह मेरा क्या कर लेगी, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। एक क्षण में मेम साहब आ पहुंची और टमटम रोककर बोली, नाथू, कहाँ जा रहे हो? नाथू, कहीं नहीं। मेम साहब, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वह मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता? मिशन में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। नथुआ, किरस्तान तो न बनाओगी? मेम साहब, किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है, पागल? नथुआ, ना भैया, किरस्तान न बनूंगा। मेम साहब, तेरा जी चाहे न बनना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा वह उतर गया। मेम साहब ने पूछा, क्यों चलता क्यों नहीं? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है, मैं न जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। मेम साहब, अरे पागल, वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी न करनी पड़ेगी, शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी, चल के 2-4 दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गई तो निश्चित होकर सोचने लगा, जाऊं, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने में न ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझे अपने घर रखेंगे? कौन बैठकर खाऊंगा, काम तो करूंगा, बस किसी की पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यों मारते, सारी बिरादरी जमा हो जाती, खीर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहब ही निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता घामता भंगियों के मोहल्ले में जा पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नित्य इसका अभ्यास करते थे, यह उनकी जीविका थी। गान विद्या की यहाँ जितनी छीछा लेदर हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई होगी। नथुआ जाकर वहाँ खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देख एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी, बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना, मालूम तो हो कि तेरा गला भी है या नहीं। गला ही ना होगा तो क्या कोई सिखाएगा? नथुआ, मामूनी बाजार के लड़कों की तरह कुछ न कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ न कुछ गाने लगता था, परंतु गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया, या कांच का टुकड़ा नहीं। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिचय हो गया, उसे आश्रम मिल गया और विकास का वह अवसर भी मिल गया जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना,
पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले की पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते हैं और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घूरे को भी न्योता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथूराम ने वहाँ खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम में मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया, नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिला करा दो, यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घूरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे न पूछता था कौन जाति हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों का सा नहीं, शिक्षित समुदाय का सा था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण करने लगा। मदिरा मांस त्याग दिया। नियमित रूप से संध्योपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा। नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था। अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ। वह नारा आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज्य दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति विरले की ही होती है। इतना गुणी नसीब वाला ही होता है। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए। और उसके 1 ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। वह यूरोप जाने के पहले ही हज़ारों रुपये कमा चुके थे। यूरोप में भी ओपेराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े से बड़े गवैयों को परसों में नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुँचे तो उनका चित्त गदगद हो गया। यही उनका बचपन बीता था। यहीं एक दिन वह अनाथ थे। यहीं गलियों में कनकौवे लूटते फिरते थे। यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। यहीं उन हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने हैं। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते हैं। यथार्थ में यह कोड़े की मार उनके लिए शिव वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी न था। उनकी बुराइयां भूल गया था, भलाइयां याद रह गई थी। और रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरते तो छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर न कह सकती थी कि यही मेरा नथुआ है। लेकिन उनकी कायापलट की अपेक्षा नगर की कायापलट और भी विस्मयकारी थी। यह लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। वह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते।
यह वही रत्ना है, भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उसकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सकें। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था। उसको देखकर वो चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहाँ रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें भी वहीं, कुर्सियाँ और मेज़ें भी वहीं, शीशे के आलात वही, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसने अंदर कमरे में कदम रखते हुए देखा। आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनगार में पहुँचे तो उनके हृदय में एक ऐसी ऐंठन हुई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर, वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था, बोला,